इस सवाल को हम लोग करने जा रहे हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है भाई, सबसे पहले आप सवाल को लिख लीजिए, है ना। जो सवाल लिखा है आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को चुपचाप उतार लीजिए अपनी कॉपी पे, ठीक बेटा। अब देखो क्या कह रहा है, एक्स क्यूब वाई प्लस 54xy²। अब देखना मेरी बात, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, एकदम प्यार से देखना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3y का होल क्यूब। क्या लिख सकता हूँ बेटा, 3y का होल क्यूब। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया प्लस 3, और इसी को मैं a का मतलब बेटा 2x और b का मतलब बेटा 3y 3ab। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा बेटा, a प्लस बी यानी 2x प्लस 3y, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस 2x का ऐसे ही लिखा रहने दो, 2x का होल क्यूब प्लस इसको बेटा 3y का होल क्यूब ऐसे ही लिखा न रहना। 3 दूनाई 6, 6 त्रिक 18, x यहाँ पे बेटा y है ना, तो यहाँ 18xy। अच्छा 18xy का इसमें जब हम बेटा गुणा कराएंगे तो 18 दूनाई क्या हो जाएगा, 36 बेटा, क्या हो जाएगा 36। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, 36 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 36। और जब xy का x में गुणा होगा बेटा तो क्या हो जाएगा, x² y हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे 18 तिक्का 54 हो जाएगा बेटा, और जब x y का गुणा y में होगा तो x y² हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो बेटा यहाँ पे आंसर अब क्या बचेगा, अब हम इसको लिख सकते हैं बेटा 2x प्लस 3y का होल क्यूब। अब मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, इस चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3y एक ब्रैकेट में, और उसके बाद 2x प्लस 3y एक ब्रैकेट में। तो ये रहा बेटा आपका आंसर। क्या रहा बेटा, आंसर, ठीक। समझ में आई बात कही, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इस क्वेश्चन को हल कर लो, ठीक है। चलो देखो ये एक सूत्र होता है बेटा, ठीक है। ये क्या है बेटा, हमारा एक सूत्र है ना। थोड़ा समय और बड़ा कर दो तो आपको समझ में आ जाए। ये क्या है बच्चा, एक सूत्र है। क्या है, सूत्र है। अब इस सूत्र को हल बहुत जगह उपयोग होगा गुणनखंड करने में। कहाँ पे, गुणनखंड करने में, ठीक है। तो हालांकि ये गलत दे दिया है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुणनखंड करने में बेटा इस सूत्र का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इस सूत्र का बहुत बड़ा आपको योगदान रहेगा। अब देखो कभी कभी एग्जाम में बेटा कहता है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा। चलो जरा इसकी जगह 0 करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये 0। अब गुणे में ये पूरी संख्या x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zs, तो आपके पास कुछ ऐसा बचेगा। अच्छा 0 इंटू समथिंग सब 0 हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, अंत में आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा बेटा, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये जो पूरा 0 हो गया और ये माइनस की चीज़ उधर चली जाएगी, ये माइनस की चीज़ इधर चली जाएगी बेटा, तो किस में हो जाएगी, प्लस में। तो क्या हो जाएगा 3xyz, क्या हो जाएगा बेटा 3xyz। तो फाइनली आपको आंसर ये याद रखना है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 दे दे तो आपको डायरेक्ट ये उत्तर याद रखना है कि ये होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको समझाना चाहता था। अब देखो सवाल को मैं कैसे धूम धड़ाम कर दूंगा। अब देखो ये लिखा है सवाल, है ना, ये क्या लिखा है बेटा, सवाल लिखा है। देखो
ये है बेटा हमारा सवाल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। चल कोई बात नहीं। अब देखो इसको मैं बेटा लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये बताओ आप लोग। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 2x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब माइनस, अब आ जाओ यहाँ पे, अब आ जाओ यहाँ पे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 18 को 2x गुणे y गुणे 3z इंटू 3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 3x y z होता है, तो x हो गया, y हो गया, z हो गया और ये 3 हो गया। सूत्र में क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x y z, 3x y z, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा 3x y z, क्या हो जाएगा 3x y z। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इसके बराबर में, इसके मैं बराबर में क्या लिखूँगा वो देखने और समझने वाली बात है बस। इसके मैं बराबर में क्या लिखूँगा वो देखने और समझने वाली बात है। ठीक है, वो देखने और समझने वाली बात है। इसके बराबर, किसके, इस वाले पूरे के बराबर में। तो फार्मूला क्या होता है बेटा हमारा, इसके पहले देखो, इसके पहले ये कह रहा है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x y z बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब यहीं पे रख दो, इसी फॉर्मूले को रख दो। तो भैया x मतलब 2x, y मतलब y, अब प्लस यहाँ पे बेटा 3z। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा दूसरे ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर मतलब y का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब 3z का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी 2x गुणे वाई, 2x इंटू वाई। अच्छा, ये बिंदु का मतलब क्या होता है बेटा गुणा होता है, क्या होता है गुणा होता है, माइनस वाई जेड, तो वाई जेड में क्या हो जाएगा y इंटू 3z माइनस एक और बचा बेटा जेड एक्स, तो 3z इंटू 2x। अब देखो इस फाइनल उत्तर को हम क्या लिख रहे हैं, अब इस फाइनल उत्तर को हम क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस 3z बर, अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 3 दुनाई 6 जेड एक्स। तो ये आपका बेटा फाइनल उत्तर निकल कर आ गया, ये आपका फाइनल उत्तर निकल के आ गया। ठीक है, चलो अब हमसे बेटा ये कह रहा है एक दूसरा क्वेश्चन बेटा सेम इसी तरीके का है। मैं चाहता हूँ आप इसको होमवर्क में करें बेटा, इसको आप होमवर्क में करिए। बनाने को मैं बता दे रहा हूँ, बस आपको गुणनखंड करना पड़ेगा बेटा। इसको आप लिख सकते हैं बेटा 3x का होल क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं प्लस y का होल क्यूब, और इसको आप लिख सकते हैं बेटा z का होल क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं बेटा 3 गुणे a मतलब 3x, b मतलब y और x का मतलब बेटा z। ये चीज़ें अब इसके बराबर आप सूत्र क्या लगाएंगे बेटा, यही वाला। इसके बराबर में सूत्र आप क्या लगाएंगे, ये वाला। कौन सा, ये इतना आप उठा के रख दीजिएगा, आंसर निकल के आ जाए। ठीक है, चलो ठीक है, तो आप लोग इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आपको आए तो कमेंट्स बॉक्स में छाप देना कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं है, आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता दीजिए। ठीक है, चलो ठीक।
चलो अब आ जाओ भाई यहाँ पे। एक सवाल हमसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है, अब आ जाओ ये भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सवाल में क्या लगना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ये बेटा आपका फॉर्मूला होता है। अब आ जाओ इस सवाल में क्या कह रहा है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे भैया, अब इसमें हम क्या करेंगे, a मतलब बेटा 2x का होल स्क्वायर, b मतलब माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस c मतलब बेटा z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब बेटा 2x, b मतलब बेटा माइनस का y प्लस 2b का मतलब बेटा माइनस y एंड c का मतलब बेटा z प्लस 2ca 2 गुणे c का मतलब बेटा z इंटू a का मतलब 2x। तो अब देखो क्या है, अब अगर ये हो गया बेटा तो यहाँ हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 4xy, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2yz हो जाएगा। यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 zx। ठीक है, तो ये ऐसे आपको करना है। तो इस वाले को मैंने कर दिया, आप इसको होमवर्क में करेंगे। कहाँ पे, होमवर्क में आप इसको HW में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत संघर्ष आपको करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बाकी आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, चलो भाई अब जल्दी से आप ये क्वेश्चन को सिद्ध करके बता दीजिए। इस क्वेश्चन को आपको सिद्ध करना है भैया। दिख रहा है क्वेश्चन, चलो अब दिख रहा होगा। चलो भाई इस क्वेश्चन को मैं आपको 1 मिनट दूंगा, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सिद्ध करके बताओ। 1 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से सिद्ध करके बताइए भाई। चलो बेटा, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने क्वेश्चन को किया होगा बेहतरीन तरीके से। अगर नहीं किया है तो देखो आराम से हम करते हैं, आपको चुपचाप नज़रें टिका के केवल क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले बेटा आप ले लीजिए RHS। क्या ले लें बेटा, RHS ले लीजिए। या RHS का मतलब बेटा राइट हैंड साइड। क्या ले लें बेटा, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा है भैया, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है बेटा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन में लिखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे बेटा, तोड़ेंगे, और तोड़ तोड़ के इस सवाल को एकदम बेहोश कर देंगे, है ना। चलो अब देखो सर, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का बेटा होल स्क्वायर क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा और बहुत लोगों को पता होगा। जिनको पता है उनको धन्यवाद, जिनको नहीं पता वो याद कर लें। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे रखो बेटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2ab का बेटा 2xy। सेम यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2yz। सेम चीज़ यहाँ पे भी बेटा z का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx। आपका कुछ इस प्रकार से ये प्रसार निकल कर आया। समझ में आई बात। चुपचाप आराम से आपको केवल क्वेश्चन को निहारना है, देखना है। ठीक है, और कुछ नहीं।
अब आप गौर से देखिए तो एक बार एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, एक बार एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 2x स्क्वायर, दोनों को जोड़ में है तो यानी दोनों प्लस में है तो मैं उसको जोड़ दूंगा। एक बार वाई स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, एक बार वाई स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, मैं इसको लिख लूँगा बेटा 2y स्क्वायर, ठीक है। एक बार जेड स्क्वायर यहाँ दिख रहा है बेटा, एक बार जेड स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, मैं इसको लिख लूँगा 2z स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें पास पास, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब इस सब जगह में देखो दो 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 दिख रहा है, तो बेटा हम 2 कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब देखो बेटा गौर से देखो तो ये 2 और ये 2 दोनों गुणे में है, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या बेटा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, उसके बाद क्या बचेगा बेटा आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब देखो अब हमको इसको बेटा गुणा कराना है, क्या कराना है गुणा। अब गुणा तो इस पेज में आएगा नहीं, तो अगले पेज में भाग चलो, अगले पेज में भाग चलो, चल अगले पेज में पहले हम फिर से इसको लिख लेते हैं, पहले इसको हम फिर से लिख लेते हैं, क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद क्या है बेटा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर है माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। आपको कुछ इस प्रकार ये एक्सप्रेशन दे रखा था, देखो दे रखा है ना, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक भी चीज गड़बड़ी होगी तो सवाल का आंसर नहीं दिखाई देगा। अब चलो भाई इसका गुणा कराओ, x का जब x में गुणा कराएंगे बेटा एक्स स्क्वायर, फिर इस x का y में कराएंगे बेटा एक्स वाई स्क्वायर, फिर इस x का z में कराएंगे बेटा एक्स जेड स्क्वायर। अब आ जाओ y में, y का जब y में कराएंगे बेटा y क्यूब, y का सॉरी अब आ जाओ, एक सेकंड बेटा, अभी हमने x का इसमें तो कराया नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, है ना। देखो x का हमने यहाँ कराया ये है, x का हमने यहाँ कराया ये है, x का हमने यहाँ कराया ये है, अब x का यहाँ पे कराओगे तो आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर वाई। अब प्लस माइनस का माइनस गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा एक्स वाई जेड। उसके बाद x का इसमें कराओगे तो ये भी आ जाएगा माइनस का जेड एक्स स्क्वायर। अब आ जाओ y से गुणा कराओ, तो y से जब गुणा कराओगे बेटा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर जब y में y का कराओगे तो बेटा आ जाएगा वाई क्यूब, जब y का z में कराओगे तो आ जाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस जब इसमें y का कराओगे बेटा एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, जब इसमें कराओगे तो माइनस का वाई स्क्वायर जेड आएगा, और जब इसमें कराओगे तो माइनस का एक्स वाई जेड आ जाएगा। अभी एक एक्सप्रेशन और बची है, जेड का कराओ जरा, तो जब जेड का कराएंगे तो ये आ जाएगा जेड एक्स स्क्वायर, फिर जेड वाई स्क्वायर, फिर आ जाएगा जेड क्यूब माइनस जेड का जब इसमें कराएंगे तो ये बेटा एक्स वाई जेड हो जाएगा, फिर जब इसमें कराएंगे बेटा तो वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, जब इसमें कराएंगे जेड स्क्वायर एक्स, यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे तबाही, क्या करेंगे तबाही सर, कैसे तबाही, काटा पीटी मचाएंगे, क्या करेंगे काटा पीटी मचाएंगे, मचाएं। अच्छा देखो एक सेकंड,
ज़रा हमको सिद्ध करने में लाना क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। क्या लाना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो कहाँ कहाँ एक्स क्यूब है बेटा, अच्छा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा। तो सर्वप्रथम आपने एक्स क्यूब लिख दिया प्लस ये बेटा कहाँ पे है, ये वाई क्यूब लिख दिया। उसके बाद देखो जेड क्यूब कहीं होगा, कहाँ है ये आपका हो गया बेटा जेड क्यूब। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम काटा पेटी मचाएंगे एक्स जेड स्क्वायर। तो आपको देखो ये एक्स जेड स्क्वायर प्लस माइनस का कट गया, क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे वाई क्यूब करना है, हाँ ठीक भैया, यहाँ पे आप कर दीजिए वाई क्यूब, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस का तो एक्स स्क्वायर वाई चाहिए प्लस का, तो एक जगह ये दिखा और ये दिखा। उसके बाद क्या है, माइनस जेड एक्स स्क्वायर है कहीं, ये वाले को ढूंढो, ये यहाँ पे है माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ये देखो ये है, तो ये वाला यहाँ से ख़त्म। अब आ जाओ जेड वाई स्क्वायर, तो जेड होना चाहिए वाई स्क्वायर होना चाहिए, जेड होना चाहिए वाई स्क्वायर होना चाहिए, ये माइनस का ये प्लस का, ख़त्म। एक और बचा वाई जेड स्क्वायर, ये माइनस का, ये वाई जेड स्क्वायर प्लस का। अब देखो आप गौर से देखोगे बेटा, आपको सारी चीज़ कटती हुई दिखेगी। ये देखो एक माइनस एक्स वाई जेड और एक ये माइनस एक्स वाई जेड, ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे बेटा, तो माइनस का 3xyz, यही आपका सिद्ध हो गया। यही आपसे सवाल कह रहा था सिद्ध करने को, ठीक है। तो आराम से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसको देखिए आराम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना समझ में आए एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। आराम से समझ में आएगा, ऐसी कोई दिक्कत होगी ही नहीं कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। इस सवाल को देखो भाई, इस सवाल की क्या औकात है, आपको क्यों परेशान करके रखा है। देखो कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि ये बराबर ये होगा। चलो भाई ठीक है, तो 1 मिनट का समय है, जल्दी से आप लोग इसको करिए। उम्मीद है आपने सवाल को कर लिया होगा, नहीं किया तो भाई चुपचाप नजरें टिका के यहीं पे देखो सवाल को। देखो सवाल क्या कह रहा है, हमको ये बराबर ये दिया है, ठीक है, और हमसे वो सवाल का आंसर हमको सिद्ध करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले चूंकि हमको पता है बेटा, क्या पता है, x प्लस वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट में बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। तो ये बेटा हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो कह रहा है कि सवाल में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो। तो हम जहाँ जहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है बेटा, हम उसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको 0 के बराबर करेंगे, सवाल हमारा कुछ इस प्रकार, ये तो 0 हो गया, गुणे ये पूरा ब्रैकेट में ये चीज़ आ जाएगी। अब 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। 0 के साथ कोई भी अंक आ जाए वो चुपचाप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिना बकवास किए बिना लड़ाई करे, है ना, क्या हो जाएगा चुपचाप 0। मान लो तुम्हारी कभी 0 से झगड़ा हो जाए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम 0 हो जाओगे, क्या हो जाओगे, 0, है ना। तो ये सब क्या हो गया, 0। अब देखो ये माइनस की चीज़ उस पार चली जाएगी, माइनस की चीज़ उधर उस पार चली जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3xyz, 3xyz, ठीक है। अब देखो ये हो गया बेटा आपका ख़त्म, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चल अब आ जाओ, अंतिम 2-3 सवाल और बचे हैं, है ना। चल अब देखो कह रहा है इसका आपको क्या करना है, बिना उसके मतलब घन किए हुए, बिना इसके क्या ज्ञात करना है आपको, आंसर। क्या ज्ञात करना है आपको, आंसर।
बताओ इसका आंसर बताओ भाई, चलो जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ भाई, बिना देर करे। देखो भाई, इस सवाल को करने का एक अपना तरीका है। आप इसको ऐसा नहीं कि 12 का क्यूब भैया 17 28 होता है, 7 का क्यूब 729 होता है, 343 होता है, ठीक है, और 5 का क्यूब 625 होता है, 5 5 25 125 होता है, ठीक है। आप इन सबको जोड़ दीजिए, उसके बाद कह दीजिए सर आंसर लीजिए। नहीं, आपको कह रहा है वास्तव में घनों को परिकलन किए बिना आपको इसका आंसर निकालना है। तो अब मेरी बात समझिए, आप इन तीनों अंकों को अंदर वालों को जोड़ दीजिए। यदि अंकों का जोड़ क्या आ जाए बेटा 0, जैसे -12 + 7 और +5, यदि अंकों का जोड़ क्या आ जाए बेटा 0, यदि अंकों का जोड़ 0 आ जाए तो आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा क्या, यदि अंकों का योग, देखो अंक का योग 0 आ जाए तो डायरेक्ट आपने एक सूत्र पढ़ा क्या, उन्हीं अंकों का घन, उन्हीं अंकों का घन उनके गुणनफल के 3 गुणे गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल कह रहा है कि भैया मेरा 12 का क्यूब करो तो तो आपको इसमें डायरेक्ट क्या करना है, एक सेकेंड, आपको डायरेक्ट इसमें क्या निकालना है, 3 गुणे 12 गुणे आपको निकाल लेना है 7 और गुणे 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब ये होने के बाद बेटा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है। तो बातें 36 और 36 का गुणा बेटा 35 में करा दो, तो 6 पंचे 30, लास्ट का अंक क्या आ जाएगा 0। तो मुझे लग रहा है ये शायद 1260 आएगा क्या, एक बार आप लोग इसका गुणा करा के चेक कर लेना, ठीक है। चल अब देखो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है। इनका तीनों का अंकों का योग जोड़ो, 28 - 15 - 13, तो 15 13 बेटा 28, 28 में से 28 गया 0 हो जाएगा बेटा। अब इन्हीं का भी क्या करोगे आप, इसको भी निकालोगे, 3 गुणे 28 गुणे -15 गुणे -13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28, और इसको सबको गुणा करा दो, जो आएगा बेटा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको केवल 3xyz निकालना है, 3xyz, ठीक। अगला और अंतिम सवाल, ठीक है, आज का अंतिम सवाल। अब देखो ये क्या कह रहा है भैया, एक आयत है जिनका क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी लंबाई चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमको एक सवाल दे रखा है भैया, 25a² -35a + 12। अब आपको इसका व्यंजक निकालना है, इसका गुणनखंड निकालना है। तो 25 का 12 में गुणा करोगे बेटा 300 आएगा, 25 का 12 में गुणा करोगे कितना आएगा 300, और 300 में गुणा करने पे 300 आए और जोड़ने पे 35 आए, गुणा करने पे बेटा 300 आए और जोड़ने पे 35 आए। तो मुझे लग रहा है 35 यानी 15 और 20 कितना होता है, 35 होता है, और 15 और 20 का जब आपका गुणा होता है बेटा वो 300 होता है, यानी 20 प्लस हम क्या लिख सकते हैं 15, और यहाँ पे लिख देंगे a + 12। अब देखो अंदर हम क्या करेंगे, a का गुणा करा देंगे, इधर से माइनस का उधर से a का, तो 20a ± -15a + 12। अब देखो यहाँ से क्या करोगे बेटा, 5a कॉमन ले लो, तो 5a कॉमन लोगे, 5 × 5 = 25, a माइनस 5 चौको 20, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन लोगे बेटा 3 कॉमन ले लोगे, तो 5a माइनस का 3 चौक 12, एक ब्रैकेट में बेटा 5a - 4 लिख दो, और दूसरे ब्रैकेट में 5a - 3 लिख दो, ठीक है। तो आपका ये आ गया बेटा लंबाई और चौड़ाई में व्यंजक। तो आप इसी में से एक को लंबाई ले लो और एक को चौड़ाई मान लो, बस हो गया आपका आंसर। तो सेम इसी तरीके से आपको इस वाले का गुणनखंड बताना है। 35 का सबसे पहले 12 में गुणा करा लो, जो आएगा वहाँ पे घटाने में आपको 13 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा, 13 आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसका गुणनखंड होमवर्क में करिएगा, ठीक है। सेम तरीके से सेम मेथड से आपको करना है, कहाँ पे, होमवर्क में, ठीक है। इस चीज़ में आपको इस चैप्टर में कोई अगर दिक्कत हुई हो
तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके छाप देना कि सर हमको यहाँ पे दिक्कत हुई है, इस सवाल में दिक्कत हुई है। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत बेहतर किया जा रहा है, बहुत बेहतर क्लासें लाई जा रही हैं। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, और यदि मज़ा आ रहा है भैया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए, दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।